वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन या एस्टिमेशन ऑफ के एम एंड वी मैक्स। मतलब हम के एम और वी मैक्स की वैल्यू को कैसे निकालेंगे ये पढ़ेंगे। के एम जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अपना जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है उसका कांस्टेंट है, और वी मैक्स कोई भी रिएक्शन है जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, प्रोसेस है, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी है ना। तो ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे ये हम आज देखेंगे, है ना। तो जो कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस होती है उसके जो पैरामीटर हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हुई, रीनल ट्यूबुलर सीक्रेशन है, बिलियरी एक्सक्रीशन है, ठीक है, इनको हम वन कंपार्टमेंट काइनेटिक एज्यूम करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ड्रग का क्या होना चाहिए, जो एलिमिनेशन है वो केवल सिंगल कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व है ना, इससे हम इसका यूज़ करके हम के एम और वी मैक्स की वैल्यू को हम एसेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डाटा है ये कलेक्ट कब करते हैं हम, IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, है ना। और जो कि ऐसी ड्रग जो कि हमारी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को फॉलो कर रही हो, है ना। तो हम आगे इसके आगे ये सारी शर्तों को पूरा करने के बाद हम ड्रग को जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है फॉलो कर रही होगी उनके हम के एम और वी मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे, है ना। तो जो हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन था, dc/-dt इक्वल टू वी मैक्स सी अपॉन के एम प्लस सी, है ना। तो इसको हम इसी की हेल्प से हम आगे जो डिटर्मिनेशन है वो करेंगे, है ना। तो जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है ना, हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और उसका कन्वर्जन करेंगे लॉग बेस 10 में। तो हमको ये जो इक्वेशन है इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होके मिलेगा, है ना। लॉग सी इक्वल टू लॉग C0 प्लस C0 माइनस सी अपॉन 2.303 के एम माइनस वी मैक्स अपॉन 2.303 के एम, है ना। तो ये जो अपना फार्मूला था 10.1, ये कन्वर्ट होके अपन को मिला है 10.5, है ना। हमने क्या किया है, इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया और उसका लॉग बेस 10 में कन्वर्जन किया है, ठीक है। तो जब हम सेमी लॉग प्लॉट लेंगे, है ना, मतलब जो सी वर्सेस मतलब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो अपन कर्व लेंगे, है ना, तो उसके जो टर्मिनल लीनियर पोर्शन है, ठीक है, वो हमको देगा वी मैक्स माइनस वी मैक्स अपॉन 2.303 के एम, ठीक है। और जब हम इसको बैक एक्स्ट्रापोलेट करेंगे टाइम ज़ीरो पे, तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सेस है वहाँ पर इंटरसेप्ट देगा अपन को लॉग C0, है ना। तो हम आगे देखते हैं कैसे होगा ये। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि जो हमारा, एक सेकंड मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कि हमने क्या किया है कि जो log C है और T है इसके बीच में हमने जब ग्राफ लिया है तो हमको स्लोप क्या मिला है, v माइनस वी मैक्स अपॉन 2.303। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा फार्मूला था ऊपर, ठीक है, ये जो फार्मूला था log C, तो यहाँ पर हमने log C ले लिया है, ठीक है। और अपना टाइम जो था, जो टाइम है उसके बीच में हमने जब ग्राफ लिया तो ये जो वैल्यू है वी मैक्स माइनस वी मैक्स अपॉन 2.303, ये जो है ये स्लोप के फॉर्म में मिली आपको, ठीक है। जो टर्मिनल लीनियर पोर्शन है ये वाली लाइन, है ना, तो इसके स्लोप को हम माइनस वी मैक्स अपॉन 2.303 के एम से शो करेंगे, ठीक है। और ये जो कर्व दिख रहा है आपको ये log C0 की वैल्यू है, ठीक है, log C0 की वैल्यू है। और आपका जो हमने क्या किया है, इसको बैक एक्स्ट्रापोलेट किया है, ठीक है, इसको हमने बैक एक्स्ट्रापोलेट किया है स्ट्रेट लाइन को। तो ये जो वैल्यू मिली हमको यहाँ पर y इंटरसेप्ट पर t यहाँ पर 0 होगा, है ना। तो ये मिली हमको क्या वैल्यू, log C0 और बार, है ना, log C0 बार मिली हमको ये, ठीक है। ये क्या है, T0 पर इंटरसेप्ट है बाई एक्सेस पर, ठीक है। तो ये दो लाइन हो गई, एक तो ये जो कर्व लाइन है और एक जो स्ट्रेट लाइन है, तो दो फार्मूले हो गए। ये जो पहला वाला फार्मूला था, ठीक है, ये कर्व्ड वाली लाइन के लिए था ये वाला, ये कर्व्ड वाली लाइन का फार्मूला है। लेकिन हमने बैक एक्स्ट्रापोलेट किया तो इसके लिए एक और फार्मूला मिला ये वाला, ठीक है, ये वाला अपनी इस वाली लाइन के लिए, सीधी लाइन के लिए ना। तो दो फार्मूले हो गए और दोनों जो है log C की वैल्यू को दिखा रहे हैं ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो है ये भी log C की वैल्यू है, ये जो है ये भी log C की वैल्यू है। तो ये वाला पोर्शन आपका इक्वल हो जाएगा इस वाले पोर्शन के, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना, ठीक है। तो हम यही करेंगे आगे, दोनों के इक्वेट कर देंगे, है ना। और जो वैल्यू कॉमन होगी वो कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे कि आपको ये वाली वैल्यू है माइनस वी मैक्स अपॉन 2.303, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये दोनों जब इक्वल, ये दोनों आप इक्वल लिखेंगे, ये वाले फार्मूले के इक्वल जब आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे, है ना, तो ये माइनस वाला इस तरफ आके प्लस में आ जाएगा।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या आपका ये जो पोर्शन है बाकी का, है ना, log C0 और log C0 बार, ये चीज़ें बचेंगी, वो हम आगे देखते हैं, है ना। तो आपका बचेगा जो पोर्शन वो इस तरीके से होगा, C0 माइनस C अपॉन 2.303 km इक्वल टू log C बार अपॉन log C0, ठीक है। ये क्या होता है कि माइनस में आने के बाद log की वैल्यू जो होती है log A माइनस B की वैल्यू क्या होती है ना, ये होती है log ना, इस तरीके से A अपॉन B अपॉन A कुछ ऐसा हो जाता है ना। तो ये एक जो फॉर्मूला था उससे ये अपॉन में आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा वैल्यू ना। तो इस तरीके से ये आपका सिंप्लीफाई करने पर हमको ये वैल्यू मिलती है ना। फिर आप क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर आप वैल्यू रख के C0 और C0 बार की, है ना, आप Km की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपको Km की वैल्यू मिल जाएगी तो आप जो यहाँ पर स्लोप है यहाँ पर Km की वैल्यू रख के Vmax की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप वैल्यू से, ठीक है। फिर कुछ अल्टरनेट मेथड भी होती हैं वी मैक्स और के एम की वैल्यू को डिटरमिन करने की, तो हम उनके बारे में भी आज पढ़ेंगे। जो कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीन वीवर वर्क प्लॉट, है ना। तो अगर आपको ये सी मैक्स और के एम और वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आते हैं तो आप ये तीनों अल्टरनेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अपना माइकलिस मेंटन इक्वेशन है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब जो जो अपना फार्मूला था डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू वी मैक्स सी अपॉन के एम प्लस सी, इस तरीके से फार्मूला था। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब 1 के डिवाइडेड में ले लेते हैं पूरा फार्मूला, है ना। तो ये जो फार्मूला है ये हो जाएगा 1 अपॉन डी सी अपॉन डी टी, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये 1 अपॉन डी सी अपॉन डी टी हो गया। फिर 1 अपॉन में ये वाला वैल्यू लेंगे जब हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, उलट जाएगा, है ना। तो ये कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। ये इस तरीके से होगा कि जो हमारा था माइ डी सी अपॉन डी टी, है ना, डी सी अपॉन डी टी, इसको हमने रेसिप्रोकल लिया तो 1 का डिवाइडेड में आ गया, ठीक है। फिर हमने जब रेसिप्रोकल लिया आपका वी एम सी अपॉन के एम प्लस सी का, है ना। तो ये रेसिप्रोकल में क्या होगा, रेसिप्रोकल में ये बन जाएगा आपका, पलट जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा के एम प्लस सी अपॉन वी मैक्स इंटू सी, है ना। तो ये जो पोर्शन है ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा आप जब रेसिप्रोकल लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है ये समझ आ गई होगी आपको बात कि ये पलट क्यों गया। जब हमने रेसिप्रोकल लिया है 1 के डिवाइडेड में तो ये जो वैल्यू है ये पलट गई, है ना। तो क्या हुआ कि जो के एम प्लस सी है ना, अपॉन वी मैक्स इंटू सी, ये हो गया आपका 1 अपॉन डी सी अपॉन डी टी, है ना, इसके इक्वल में। अब क्या करें, हम इसको ब्रेक करेंगे, इस वाली जो वैल्यू है इसको ब्रेक कर लेंगे। तो इनको हम दोनों पोर्शन को अलग कर लेंगे, मतलब क्या लिखेंगे हम, के एम अपॉन में ये वी एम सी लिख लेंगे, है ना, वी एम इंटू सी। फिर ये प्लस साइन ज्यों का त्यों ले लेंगे, फिर लिखेंगे सी अपॉन वी एम इंटू सी, ठीक है। मतलब हमने दोनों पोर्शन को अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा आपका, के हो गया के एम अपॉन वी एम इंटू सी प्लस सी अपॉन वी एम इंटू सी, ठीक है। इस तरीके से हमने तोड़ दिया दोनों को। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आपका क्या बन गया ये फार्मूला, 1 अपॉन डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। ये वाला पोर्शन डी 1 अपॉन डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। फिर क्या था आपका, के एम अपॉन वी मैक्स सी एम, है ना। तो ये हो गया के एम अपॉन वी मैक्स और ये सी एम, सी या सी एम, ठीक है, सी मैक्स, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी आ गया आपका, और प्लस में आ गया आपका, ये सी कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गया 1, और ये वी एम जो कहते हो आपका वी एम, तो ये 1 अपॉन वी मैक्स, है ना। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला ये लीन वीवर वर्क जो है वो बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो लिनवीवर वर्क प्लॉट है वो उसका डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सी एम है ये सी मैक्स नहीं है, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है।
तो जो सी एम था वो आपका क्या है, मैक्सिमम सी मैक्स नहीं है ना, ये क्या है आपका कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है, जो आपकी सैम्पलिंग में इंटरवल है उसका मिड पॉइंट पर, ठीक है, तो इसलिए मिड पॉइंट की वजह से हम उसको सी एम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जो आपका लीन वीवर वर्क प्लॉट है उसमें हमने क्या किया, 1 अपॉन जो डी सी अपॉन डी टी है, ये वाला पार्ट है ना, इसके बीच में और 1/CM के बीच में जब हम प्लॉट लेंगे, है ना, तो क्या आपको मिलेगा, ये जो आपका प्लॉट है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन देगी आपको और उसका स्लोप होगा Km/Vmax, है ना, तो ये आपका स्लोप दिख रहा है Km/Vmax और इसका y इंटरसेप्ट है वो 1/Vmax है, ठीक है, इसका इंटरसेप्ट होगा ये वाला जो y इंटरसेप्ट है 1/Vmax है, ठीक है, तो ये आपको स्लोप दिख रहा होगा, स्ट्रेट स्लोप लाइन दिख रही है आपको, जो आपको है किस किस के बीच में 1/dc/dt, ठीक है, किस किस के बीच में 1/dc/dt और 1/cm के बीच में, ठीक है, तो ये आपको एक स्लोप मिला जिसका आपका वैल्यू है Km/Vmax, ठीक है, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है 1/Vmax, है ना, तो इस तरीके से आपको ये Km की वैल्यू मिल जाएगी आपको स्लोप से, ठीक है, और इसके बाद जो डिसएडवांटेज है इस मेथड का वो ये है कि इसमें जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा क्लस्टर बना हुआ है, एक साथ बहुत सारे जो पॉइंट है वो मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमको एक और रिलायबल प्लॉट की ज़रूरत पड़ती है जो कि है हेंस वोल्फ प्लॉट, है ना, तो जो हेंस वोल्फ प्लॉट है पहले हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम वुल्फ-अगस्टिशियन हॉफस्टी की बात करेंगे, है ना, तो जो सेकंड मेथड है वो है हेंस वोल्फ प्लॉट, है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो लीन वीवर वर्क प्लॉट है उसमें हम सी एम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिड पॉइंट जो सैंपल है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का, है ना, उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ना, तो जो हमारा ऊपर जो हमारा ये लीन वीवर वर्क प्लॉट है इसमें हम सी एम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा Cm/dc/dt, है ना, फिर Cm इंटू Km/Vmax अपॉन सी एम, तो सी एम से सी एम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा Km/Vmax, ठीक है, और अपन 1/Vmax में सी एम का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा Vmax ना, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको कि 1/dc/dt इसमें मल्टीप्लाई करोगे सी एम का तो ये 1 की जगह हो जाएगा सी एम, फिर इक्वल टू, है ना, Km/Vmax, ये अपन लिखेंगे Km/Vm मैक्स के लिए और ये है इंटू में Cm, है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे Cm का तो ये Cm ऊपर से और ये Cm नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका सिर्फ बचेगा Km/Vmax, है ना, फिर क्या है आपका नेक्स्ट है प्लस में 1/Vm, है ना, तो यहाँ पर Cm का मल्टीप्लाई करेंगे तो Cm/Vm, तो ये आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा फॉर्मूला जो है वुल्फ-अगस्टिशियन है, सेकंड वाला क्या था आपका हेंस वोल्फ इक्वेशन, है ना, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरीके से ये डराइव हो गया Cm/dc/dt Km/Vmax और Cm/Vmax, तो इस तरीके से हमने क्या किया उसमें Cm का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में जो लीन वीवर वर्क प्लॉट का इक्वेशन था, ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेंस वोल्फ प्लॉट का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका जो प्लॉट है ना, तो ये जो एस लिखा हुआ है ना, ये हमारा है जो कंसंट्रेशन है, स्ट्रेंथ है ना, उसका है, तो हमने कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम, मतलब ये हमारा सी एम और वी, Cm/V, है ना, ये वाला ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये है हमारा Cm, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये प्लॉट है, मतलब Cm/Vmax है यहाँ पर, ठीक है, जो S लिखा है वो Cm है, मतलब स्ट्रेंथ है कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये S है यहाँ पर तो अकेला Cm है ना, तो हमको क्या मिला है यहाँ पर स्लोप मिला है 1/Vmax, है ना, तो 1/Vmax हमको स्लोप मिला है यहाँ पर, ठीक है, और जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट वो है Km/Vmax, ये इंटरसेप्ट मिलेगा अपन को, ठीक है, तो इनकी स्लोप की वैल्यू से इंटरसेप्ट से हमको Km और Vm की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, फिर इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा है वो है वुल्फ-अगस्टिशियन हॉफस्टी प्लॉट, है ना, तो जो हमारा नेक्स्ट वुल्फ-अगस्टिशियन हॉफस्टी है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि जो अपना 10.8 है ना, 10.8 अपना इक्वेशन था, कहाँ गया इक्वेशन 10.8, हाँ ये लीन वीवर वर्क प्लॉट, ठीक है, सॉरी ये लीन वीवर वर्क जो प्लॉट है ये है, इसमें हमने क्या किया है कि
डी सी अपॉन माइनस डी सी अपॉन डी टी इंटू वी मैक्स का मल्टीप्लाई किया है। ये क्लास में मैंने आपको पूरा डेराइव करके बताया था कि कैसे होता है ना। तो उसको डेराइव करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलती है वो ये मिलती है कि डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू वी मैक्स माइनस डी सी अपॉन डी टी अपॉन सी एम इंटू के एम, है ना। तो ये अपना जो मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे लीन वीवर वर्क प्लॉट में और रीअरेंजमेंट करते हैं ना, मतलब पक्षांतर कर देते हैं, तो उसके बाद हमको ये वैल्यू मिलती है ना। तो इसमें इसको हम वुल्फ-अगस्टिशियन हॉफ्स्टी प्लॉट में यूज़ करते हैं प्लॉट लेने के लिए, है ना। तो ये इस तरीके से आपको प्लॉट मिलेगा। जो v है यहाँ पर, जो v लिखा हुआ है ये है आपकी वेलोसिटी, मतलब डी सी अपॉन डी टी, है ना। वेलोसिटी ऑफ जो आपकी रिएक्शन रेट है ना, यहाँ पर है डी सी अपॉन डी टी। और ये v है जो, ये भी डी सी अपॉन डी टी अपॉन एस लिखा है, मतलब डी सी अपॉन डी टी अपॉन सी एम, है ना। इस तरीके से है ये। तो ये जो है डी सी अपॉन डी टी अपॉन सी एम, ये है आपका जो वहाँ पर एस अपॉन सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, v अपॉन एस लिखा हुआ है जो, है ना। तो v अपॉन एस लिखा हुआ है जो ये आपका यहाँ पर ये v अपॉन एस, है ना। तो v आपकी वेलोसिटी लिखी हुई है ना, डी सी अपॉन डी टी, और s आपका कंसंट्रेशन है सी एम, है ना। तो ये है यहाँ पर इसका प्लॉट, और जो v लिखा हुआ है ये है आपका डी सी अपॉन डी टी, है ना। तो ये डी सी अपॉन डी टी और डी सी अपॉन डी टी अपॉन सी एम के बीच में प्लॉट है ना। तो ये इक्वेशन से आपको इस तरीके से प्लॉट मिलेगा जो कि वुल्फ-अगस्टिशियन हॉफ्स्टी प्लॉट है ना। तो हाँ, ये आपके इंटरसेप्ट मिलेंगे आपको यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट, है ना। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, के एम और वी मैक्स की वैल्यू मिलेगी, है ना, फ्रॉम द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये आपके तीन मेथड्स होती हैं, है ना। तीनों मेथड्स में यहाँ पर आपको के एम की वैल्यू, है ना, के एम की वैल्यू मिल जाएगी, तो के एम की वैल्यू आपको मिलेगी तो आप वी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये कुछ इक्वेशंस है जिनके बेस पर हम जो के एम और वी एम की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद भी हमारी एक स्टडी स्टेट जो आती है उस पर, स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन पर भी हमारे के एम और वी मैक्स की वैल्यू डिटरमिन होती है ना। तो वो कैसे होती है वो हम आगे, तो जो हम स्टडी स्टेट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ड्रग, जब हम कांस्टेंट रेट से आईवी इन्फ्यूज़न या फिर मल्टीपल डोजिंग रेजिम को फॉलो करते हैं ना, तो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करता है हमारा जो ब्लड है उसमें एक स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अटेन कर लेता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन CSS है हम उसको डोजिंग रेट के टर्म में देते हैं ना। तो डोजिंग रेट इक्वल टू क्या होता है, CSS इंटू CLT, है ना। यहाँ पर जो डोजिंग रेट है वो आपके जो इन्फ्यूज़न रेट कांस्टेंट है ना, R0 को, है ना, इन्फ्यूज़न रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है ना। और ये ज़ीरो ऑर्डर IV इन्फ्यूज़न मतलब जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है जब आप IV इन्फ्यूज़न के फॉर्म में किसी ड्रग को देते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो स्टडी स्टेट होती है ना वहाँ पर डोजिंग रेट हो जाती है आपके डिक्लाइन रेट के, है ना। जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है मैंने आपको बताया था कि स्टडी स्टेट पर क्या होता है आपका, जब जब Cmax की जैसी कंडीशन आ जाती है ना, यहाँ पर इनपुट जो होता है वो आउटपुट के बराबर हो जाता है, मतलब जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि उतनी ही ड्रग आ रही होती है और उतनी एलिमिनेट हो रही होती है ना। तो ये जैसे हम वही बात यहाँ पर फिर से आ जाती है कि जब हम सिंगल कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस की बात करते हैं ना, अगर एलिमिनेशन हो रहा होता है ना, सिंगल कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस से, तो वही जो फार्मूला था हमारा माइकलिस मेंटन वो फॉलो होने लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो अपन डी सी अपॉन डी टी की बात करते थे, चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन, यहाँ पर उसकी जगह आ जाएगा डोजिंग रेट, है ना। और ये आएगा आपका वी मैक्स CSS, है ना। सिमिलरली उसी तरीके से ये भी फार्मूला रहेगा जैसा कि वहाँ पर था। तो यहाँ पर के एम प्लस CSS, बस सी एम की जगह हम CSS लिख रहे हैं। तो सिमिलरली वही फार्मूला है, ठीक है। और हमने जब इसका प्लॉट लिया डोजिंग रेट और किस किस के बीच में, आपका CSS और डोजिंग रेट के बीच में, तो आपको हॉकी स्टिक के टाइप का एक जो कर्व मिलेगा, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर डोजिंग रेट है, तो उसके बीच में जब प्लॉट लिया तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे डोजिंग रेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे CSS अचीव होता जाता है, ठीक है। और ये
यहाँ पर आपको वी मैक्स दिख रहा होगा, मैक्सिमम जो आपकी रेट है ना। तो इस तरीके से आपका कर्व है, ठीक है। तो और ज़्यादा क्लियर एक्यूरेसी के लिए हम जो कुछ मेथड्स होती हैं वीएम और केएम के डिटर्मिनेशन की, वही है जैसे कि आपकी लीन-वीवर वर्क प्लॉट है ना, तो हमने उसमें क्या किया था, रेसिप्रोकल लिया था। तो यहाँ पर भी हमने उसी फॉर्मूले से हमने उसी तरीके से हमने रेसिप्रोकल ले लिया है उसका, है ना। और यहाँ पर हमने 1/dr और 1/CSS के बीच में हमने प्लॉट ले लिया है ना। वहाँ पर हमने 1/dc/dt और 1/cm के बीच में लिया था, है ना। तो इस तरीके से आपको स्लोप जो मिलेगा वो -km/v max की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, स्लोप से, है ना। और ये जो इंटरसेप्ट है y पर, है ना, ये है 1/v max, है ना। तो इस तरीके से आपको जो वैल्यू है वो km और v max की वैल्यू आप डिटरमिन कर सकते हैं स्लोप वैल्यू से, है ना। और आपको km की वैल्यू मिल जाएगी तो आप v max की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक नेक्स्ट प्लॉट जो आपका है वो है डायरेक्ट लीनियर प्लॉट, है ना। तो जो डायरेक्ट लीनियर प्लॉट होता है इसमें हम क्या करते हैं कि दो डोजिंग रेट ले लेते हैं अलग अलग, है ना। जैसे कि DR1 और DR2, है ना। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन CSS1 और CSS2 ले लेते हैं ना। और हम क्या करते हैं, प्लॉट ले लेते हैं DR और डोजिंग रेट और कंसंट्रेशन, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के बीच में, है ना। फिर हम क्या करते हैं, CSS1 और DR1 को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और इससे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। फिर सेकंड लाइन कैसे फॉर्म होगी, CSS2 और DR2, है ना। इन दोनों को जोड़ने पर आपको इस तरीके से, ये CSS1 है और ये DR1 है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो एक लाइन स्ट्रेट मिलेगी। फिर दूसरी लाइन मिलेगी CSS2 और DR2 को ज्वाइन करने पर आपको दूसरी लाइन मिलेगी। और जब आप इनको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कहाँ पर, DR में, तो यहाँ पर एक जगह ज्वाइन करेगी तो ये वाई एक्सेस पर आपको देगी VM की वैल्यू, V मैक्स की वैल्यू। और जो एक्स एक्सेस पर है ये देगी आपको KM की वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको जब आप यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे इन दोनों लाइन को, तो इस तरीके से ये दोनों जहाँ ज्वाइन करेंगी वहाँ पर आपको दो पॉइंट मिलेंगे, एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर। तो जो वाई एक्सेस पर है वो देगा आपको वी मैक्स, और जो आपका एक्स एक्सेस है यहाँ पर देगा आपको KM की वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगी, है ना। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये आपकी सेकंड मेथड का है ना। और ये जो थर्ड मेथड यहाँ से स्टार्ट हो गई है, इसके लिए हम नीचे बात करेंगे, है ना। तो जो थर्ड ग्राफिकल मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, केम और वी मैक्स की जो वैल्यू डिटर्मिनेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, 10.12 जो इक्वेशन था हमारा, जो अभी हमारा लीन-वीवर वर्क प्लॉट जैसा इक्वेशन था, उसके रीअरेंजमेंट पर आपको क्या मिलेगा, डोजिंग रेट इक्वल टू वी मैक्स माइनस KM DR/CSS, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम आगे जो प्लॉट लेंगे वो DR वर्सेस DR/CSS, ये वाली जो वैल्यू है DR, है ना। एक जो एक्सेस है उस पर DR लेंगे डोजिंग रेट, और एक पर DR/CSS लेंगे, है ना, DR/CSS। तो इन दो के बीच में जो प्लॉट बनेगा, है ना, उससे आपको वैल्यू मिलेंगी जो आपके यहाँ पर जो स्लोप है वो मिलेगा आपको -KM, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो देगा आपको V मैक्स की वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से आपको जो इंटरसेप्ट है उनसे आपको वैल्यू मिल जाएंगी, और स्लोप है जिससे KM की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। फिर आपके डोजिंग रेट के दो इक्वेशन, हमने दो डोजिंग रेट ली हैं, है ना। तो उसमें डोजिंग रेट जो फर्स्ट है उसके लिए जो हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन फार्मूला था वो V मैक्स CSS ना 1 है ये, और अपॉन KM+CSS1, है ना। तो ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन जैसा ही है ना। तो ये अपने DR1 के लिए, मतलब डोजिंग रेट फर्स्ट के लिए। फिर डोजिंग रेट सेकंड के लिए यही सेम फार्मूला होगा, तो बस वहाँ पर CSS2 और CSS2 हो जाएगा ना। तो सिमिलरली दो फार्मूले ले लेंगे हम, ठीक है। और इनके लिए जो हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो उसके बाद हमको KM की वैल्यू इस तरीके से इस फार्मूले से मिल जाएगी, है ना। और KM की वैल्यू आप जैसे ही आपको मिलेगी वैसे ही आप ये वैल्यू आप पुट करके हम VM की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी मेथड थी जिनसे हम जो KM और वैल्यू VM की वैल्यू वो डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।